हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी करंट अफेयर सेशन की। आज है संडे और संडे को हम क्या करते हैं, हम संडे को करते हैं वीकली रिवीजन। जो भी हमने पूरा वीक पढ़ा है, ठीक है, उसे हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। और हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपने पूरा वीक करंट अफेयर नहीं पढ़े, नो इशू, इससे एक वीडियो को ज़रूर देख कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट करंट अफेयर सेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया था। आपको बताने किसे अपॉइंट करा गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया? तो बने गोपाल बागले। कितनी कंट्रीज इंक्लूडेड इंडिया अब ऑथराइज कर सकती है इंटरनेशनल एक्सेप्टेड OIML सर्टिफिकेट्स? तो ये 13 कंट्रीज़ इशू कर सकते हैं इंक्लूडेड इंडिया। आपको बताना है कि टोटल कॉस्ट क्या है रेलवे प्रोजेक्ट्स की जो डेडिकेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में। तो उनकी टोटल कॉस्ट है 6,400 करोड़ रुपीज़। आपको बताना है कि किसने अनाउंस करा है दैट सुप्रीम कोर्ट विल कम अंडर द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड? तो ये अनाउंस करा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल? तो इसका यही था मेन मोटिव, ताकि रिड्यूस की जाए पेंडेंसी एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। इंडिया और कौन सी कंट्री होल्ड कर रही है डिस्कशन ऑन बायलैटरल साइबर कोऑपरेशन? तो ये इंडिया और जापान के बीच हुआ था और ये 5th बायलैटरल साइबर कोऑपरेशन था, ठीक है, डिस्कशन थी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव करें 9 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल जिनकी टोटल वैल्यू है 45,000 करोड़ और इससे मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। कितनी इंडियन लैंग्वेजेस में रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट की गई बाय द अवॉर्डीज ऑफ भारतीय भाषा सम्मान 2023? तो इसमें 18 इंडियन लैंग्वेजेस रिप्रेजेंट करी गई थी। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को। आपको पता है कि कौन से वर्ल्ड लीडर हैं जिनकी ग्लोबल रेटिंग में रैंकिंग में टॉप पे है और उनकी अप्रूवल रेटिंग है 76%? तो वो और कोई नहीं, वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ पे हुई है, मतलब नवी मुंबई में हुई है। इसका एडिशन कौन सा था? तो 14th एडिशन था। रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है 1000 मंथली एड स्कीम फॉर वुमेन? तो ये करे हैं तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने। अंडर विच स्कीम इज़ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग गैस सिलेंडर एट ₹450? तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्रोवाइड करा रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। लेकिन कौन सी स्कीम में? जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम और मुख्यमंत्री लाडली बहन स्कीम योजना, इन दोनों स्कीम में जो पर्सन एनरोल है मध्य प्रदेश में उसे गैस सिलेंडर मिलेगा 450 रुपीज़ में। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट कर रही है इट्स 64 फाउंडेशन डे? तो हमने डिस्कस करा था कि 64 फाउंडेशन डे हाल ही में मनाया है दूरदर्शन ने, ठीक है। बचपन में आप सभी ने दूरदर्शन ज़रूर देखा ही होगा। आपको बताना है कितने परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं जिन्हें हॉनर किया गया है विद संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड इन न्यू दिल्ली? तो टोटल 84 आर्टिस्ट को, ठीक है, हॉनर किया गया है विद संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली। आपको बताना है कितने मेंबर्स आर देयर इन द इंडियन कंटीजेंट जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं ISSF वर्ल्ड कप इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में? तो इसमें 16 इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल डेविस कप मैचेस बी प्लेड इन उत्तर प्रदेश? तो ये 23 साल बाद हो रहा है डेविस कप उत्तर प्रदेश में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अप्रूव करा है कितने न्यू सैनिक स्कूल इन पार्टनरशिप मोड? तो टोटल 23। Which venue in New Delhi hosted the launch of प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम? तो ये है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यश भूमि, ठीक है। हैदराबाद लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर 17 को। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सेलिब्रेट किया 29th वर्ल्ड ओजोन डे। तो 29th वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया आपका 16 सितंबर को।
व्हाट अनाउंसमेंट हैज़ द नोबल फाउंडेशन मेड रिगार्डिंग दिस ईयर नोबल प्राइज़। तो इस साल जिन्हें भी नोबल प्राइज़ मिलने वाला है वो नेक्स्ट मंथ मिलेगा अक्टूबर में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो नोबल प्राइज़ का अमाउंट था वो बढ़ा दिया गया, एक्स्ट्रा 1 मिलियन बढ़ा दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ उधमपुर रेलवे स्टेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो नया नाम उधमपुर रेलवे स्टेशन का रख दिया गया है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। In which place did Indian javelin thrower Neeraj Chopra finish in the men's event at the Diamond League final in Eugene, USA? तो नीरज चोपड़ा का इसमें रहा है सेकंड प्लेस। इंडिया बीट श्रीलंका बाय हाउ मैनी विकेट्स इन दी कोलंबो टू विन एशियन कप 2023 टाइटल। तो ये जीता इंडिया ने 10 विकेट्स। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं गाइस, ठीक है, एशिया कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप मेरे चैनल में प्लीज़ जाइएगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो डेडिकेटली वीडियो एशिया कप के ऊपर बनाई है, तो उसे प्लीज़ देखिए, ठीक है। आपको उसमें से क्वेश्चन कोई भी देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे फैक्ट्स मैंने उसमें बताए, तो प्लीज़ जाइए उसे देखिए। अपने 10 मिनट की वीडियो है, ठीक है, 10-12 मिनट की, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगे, तो प्लीज़ उसे वॉच कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपकमिंग एग्ज़ाम के। आपको नहीं पता ना कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़े और कोई सामने वाला वही करके आ जाए, ठीक है, तो आपको पता ही है पॉइंटों के मार्क्स से भी मेरिट से लोग अंदर और बाहर हो जाते हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इन विच फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट डिड रोहित शर्मा अचीव द माइलस्टोन ऑफ कंप्लीटली 10,000 रन। तो रोहित शर्मा ने ओडीआई के फॉर्मेट में 10,000 रन पूरे कर लिए। शांति निकेतन, ठीक है, एक काफ़ी फेमस प्लेस है, ठीक है, जो कि अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो शांति निकेतन कहाँ पे है? तो शांति निकेतन है आपके वेस्ट बंगाल में। आपको बताने कितनी कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व थी इन दी बीच क्लीन अप ड्राइव ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। तो इसमें 8 कोस्टल स्टेट और 4 यूटीज इन्वॉल्व थी, क्योंकि अभी क्या था, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे था, ठीक है, और ये हर बार बनाया जाता है सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर को। राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने रिसेंटली अनाउंस करा है, रिकॉन्स्टिट्यूट करा है ऑफ द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। तो इसमें कितनी परसेंटेज ऑफ वुमेन थी? तो इसमें 50% वुमेन पार्लियामेंटेरियन थी, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली इनॉग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स एट सफदरजंग एयरपोर्ट? तो ये है उड़ान भवन, इसका नाम था, ठीक है, जो हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। व्हाट इज़ द approximate number of LIC agent and regular employee who will be benefited from the welfare measure approved by finance ministry? तो इससे 13 लाख एजेंट एंड मोर देन 1 लाख एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होने वाला है LIC के, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम सब्सिडी परसेंटेज दैट द गवर्नमेंट विल ऑफर फॉर लोन गिवन टू आर्टिशन अंडर द विश्वकर्मा योजना? तो इसमें 8% की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। आपको बताना है फाइनल मीटिंग ऑफ G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की कहाँ हुई है? तो ये हुई है रायपुर में। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन करा है विद IIT बॉम्बे, क्यों? ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लाइवलीहुड। तो ये हुआ है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। 35th एडिशन ऑफ एनुअल गांधी वॉक हुई है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। B36, ठीक है, हाल ही में इंडिया ने ऐड करा है इन दी AAAI फ्लाइट इंस्पेक्शन फ्लीट में। रोहन बोपन्ना, ठीक है, इन्होंने अलविदा कह दिया डेविस कप को, उन्हें विनिंग नोट। और डेविस कप आपको बताइए कि अभी लखनऊ में हुए थे। हु रिसेंटली वोन अ गोल्ड मेडल इन दी वुमेन 10 मीटर एयर राइफल? तो इसमें ये जीता है एल्विन ने, ठीक है। आपको बताने कौन सी इंडियन स्टेट है, ठीक है, इन विच इंडियन स्टेट आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड होयशाला टेम्पल्स ऑफ बेलोर, हेल्बिद एंड सोमनाथमपुरम लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है टेम्पल्स कर्नाटका में, और इन्हें भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर लिया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइनेड MOU फॉर फाइनेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स? तो ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। What is the name of recent coastal security drill conducted by Indian Coast Guard and the West Coast? तो ये है ऑपरेशन सजग। Where was the 12th meeting of मिडकॉम held? तो ये मिडकॉम हुई है न्यू दिल्ली इंडिया में, ठीक है।
Which organization recently released the 13th report on the state union territory performance of CP grams on the month of August 2023? तो ये रिलीज़ करिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने। आपको ये बताना है, सेम ही क्वेश्चन है, मतलब आपको बताना है कौन सा एडिशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस ऑन दी CP ग्राम्स रिलीज बाई DRPG। तो ये 16th रिपोर्ट थी, ठीक है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था 45 उसमें हमने बात करी थी स्टेट यूटीज़ की, और यहाँ है मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने 3 MOU साइन करे हैं, ठीक है, किसके साथ? टू प्रमोट खादी प्रोडक्ट, तो ऑल ऑफ द डीज, प्रसार भारती, NBC और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। आपको बताना है कि रिसेंटली कौन घर वापस लौटे हैं आफ्टर द हिस्टोरिक स्पेस मिशन से वापस लौटे हैं सुल्तान अल नाइदी, और ये है UAE के एस्ट्रोनॉट। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द 3 इनिशिएटिव इंक्लूडिंग किसान ड्रेन पोर्टल, KCC घर घर अभियान, ठीक है, तो ये लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश 6,467 स्टैंडर्ड क्लब्स इन द स्कूल एंड कॉलेज अक्रॉस इंडिया, तो ये इस्टेब्लिश करें हैं BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कॉमिक टाइटल चाचा चौधरी और चुनावी दंगल लॉन्च बाय ECI, तो इसका मोटिव है स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेट यंग वोटर अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस। आपको बताना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन सा केनिया से इंट्रोड्यूस करा गया इंडियन मार्केट में, तो है केनियन एवोकाडोस। वाई डिड इंडियन गवर्नमेंट इशू एन एडवाइजरी फॉर इंडियन नेशनल एंड स्टूडेंट इन कैनेडा, क्योंकि आपको होता है वहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ एंड पॉलिटिकली कंडोन हेट क्राइम्स एंड क्रिमिनल वायलेंस, ठीक है, इसलिए इंडिया ने एडवाइजरी जारी करी है और वीज़ा भी अभी होल्ड पर रख दिया है। व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ 14th ग्लोबल स्किल समिट, तो वो है बिल्डिंग स्किल, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग फ्यूचर। आपको बताना है कि हु एड्रेस द कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन इन न्यू दिल्ली, तो ये करिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। नोखाई फेस्टिवल ओडिशा में मनाया गया। गुजरात ने हाल ही में इन्वेस्ट करे हैं 1095 करोड़ रुपीज़, ठीक है। न्यू दिल्ली में होने वाली आपकी 13 इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस। और एडिडास ने रिलीज़ करी है टीम इंडिया की न्यू जर्सी फॉर अपकमिंग ICC वर्ल्ड कप 2023। और दिल जशन बोले, ये थीम थी ऑफ द ऑफिशियल एंथम ऑफ द मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप रिलीज बाई ICC। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार, जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, आप शेयर कीजिए इसे, स्प्रेड कीजिए, ठीक है, प्लीज़, जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।